नमस्कार, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं, साइंस से हटकर टॉपिक है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है हिंदी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? हिंदी साहित्य से रिलेटेड। हिंदी साहित्य से रिलेटेड अपना टॉपिक है। अच्छा लगे लाइक कमेंट्स शेयर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, ये रहा आपके सामने। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया? जो आपकी जो हिंदी साहित्य है इसका लेखन परंपरा का सूत्रपात मतलब सबसे पहले जो लेखन की विधि जो अपनाई गई है वो किसके द्वारा अपनाई गई है? क्वेश्चन नंबर पहला है गारसा द तासी। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? ऑप्शन नंबर पहला क्या है? सॉरी, गारसा द तासी। और ऑप्शन नंबर बी है जॉर्ज गियर्सन। ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी मिश्र बंधु। तो आपका जो सूत्रपात जो किया है हिंदी साहित्य का लेखन का सर्वप्रथम सबसे पहले सर्वप्रथम लेखन सूत्र का जो कार्य किया गया, लिखने का जो कार्य किया गया है वो किसने किया है? आपका गारसा दा तासी ने। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर गारसा दा तासी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हिंदी साहित्य के लेखन का प्रयास सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया है? हिंदी साहित्य का जो लेखन का सर्वप्रथम जो प्रयास है वो किस भाषा में किया गया है? तो किस भाषा में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? फ्रेंच। ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी फारसी। तो आपका जो हिंदी साहित्य का लेखन का जो प्रयास सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया है? सबसे पहले लिखने का किसने किया है? गारसा दा तासी ने किया है। लेकिन इसका ये जो लिखा गया है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो आपका ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान, हिंदी का जो प्रथम व्याकरण जिसने लिखा है उस विद्वान का आपको नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए जोशुआ कैटरल। ऑप्शन नंबर बी कामता प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी किशोरीलाल गोस्वामी। ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो हिंदी का जो प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं वो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर जोशुआ कैटलर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत सारे लोगों ने अलग अलग इतिहास लिखे हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने अलग लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, मिश्र बंधुओं ने लिखा है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने अलग अलग जो है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो हिंदी साहित्य जो व्यवस्थित रूप से जिसको श्रेय दिया गया है वो किसको दिया गया है? और देखिए, ऑप्शन नंबर ए मिश्र बंधु। ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। और ऑप्शन नंबर डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका जो हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय किसको दिया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को दिया गया है। किसको दिया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। इसलिए चौथे क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से अलग अलग हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ जो व्यवस्थित रूप से जो दिया गया है वो रामचंद्र शुक्ल जी को हम लोग मानते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब किया गया? देखिए, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन एक दूसरे से इतने ज़्यादा रिलेटेड हैं कि आपको इसमें से क्वेश्चन बनने की 101% संभावना रहती है।
आपको पता होगा पहले जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया था, हिंदी व्यवस्थित रूप का श्रेय, और उसी के बाद उसी का प्रश्न बना दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है उसका प्रकाशन कब हुआ, उसका प्रकाशन कब किया गया। देखिए ऑप्शन नंबर ए है 1928, ऑप्शन नंबर बी 1929, ऑप्शन नंबर सी 1932, ऑप्शन नंबर डी 1940। तो जो आपको हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा वो कब प्रकाशन किया गया है, 1932। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक। तो जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के जो लेखक हैं वो कौन है। ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज गियर्सन, ऑप्शन नंबर बी गार्सादा तासी, ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और ऑप्शन नंबर डी गिलक्राइस्ट। तो आपका जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। और गार्सादा तासी ने कौन सा लिखा, गार्सादा तासी के द्वारा भी लिखा गया है। वो कौन सा लिखा गया है ये आपको कमेंट्स में बताना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित किया गया है। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित किया गया है। तो मिश्र बंधु और कौन, मिश्र बंधुओं को 3 नाम है, शुकदेव और बिहारी। ये तीनों विद्वान हैं जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद करके लिखा गया है। तो इसको कितने भागों में प्रकाशित किया गया है, इसको कितने भागों में, 3, 2, 4, 5। तो ये जो है मिश्र बंधु विनोद ये 4 भागों में प्रकाशित किया गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नागरिक प्रचारणी सभा का प्रकाशन कब किया गया है। नागरिक प्रचारणी सभा का प्रकाशन कब किया गया है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1800, ऑप्शन नंबर बी 1893, ऑप्शन नंबर सी 1900, ऑप्शन नंबर डी 1930। तो आपका जो नागरिक प्रचारणी सभा का प्रकाशन कब किया गया है, 1893। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 1893। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना की गई है वो कब किए गए हैं, 1800, ऑप्शन नंबर बी 1830, ऑप्शन नंबर सी 1893, ऑप्शन नंबर डी 1900। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई है आपकी 1800 में। कब की गई है, 1800 में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 9वें क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, 1800। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, खड़ी बोली का, प्रश्न नंबर 10 क्या है आपका, खड़ी बोली की प्रथम रचना। तो खड़ी बोली की आपकी जो प्रथम रचना है वो कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए रानीखेत की कहानी, ऑप्शन नंबर बी नसीकेतोपाख्यान, ऑप्शन नंबर सी इंशाअल्लाह खां की कहानी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपकी खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है, नसीकेतोपाख्यान। कौन सी है, नसीकेतोपाख्यान। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन देखिए आप, हिंदी के जो प्रथम गद्यकार किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए लल्लूलाल, ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट,
ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु, ऑप्शन नंबर डी राजा शिव प्रसाद सिंह। तो आपका हिंदी का प्रथम गद्यकार जो माना गया है वो किसे माना गया है, किसे माना गया है? ऑप्शन नंबर ए लल्लू लाल को ही हिंदी का प्रथम गद्यकार माना गया है। किसको माना गया है? लल्लू लाल को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना गया है। इसलिए 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, 12वां प्रश्न है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? ऑप्शन नंबर, ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और डॉक्टर नगेंद्र। तो आदिकाल को वीर गाथा काल जो कहा गया है वो हमारे हैं आचार्य रामचंद्र जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न का उत्तर देखिए जरा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? ये आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये सबके नामकरण जिन जिन भी विद्वानों ने दिए हैं इनमें से एक क्वेश्चन लगभग हर एक एग्ज़ाम में बनता है। इसीलिए आपको आदिकाल किसने कहा, वीर गाथा काल किसने कहा, भक्ति काल किसने कहा, चारण काल किसने कहा, ये सबका भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। फिलहाल में आप लोग क्वेश्चन देखें और आंसर दीजिए। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन नंबर डी राम कुमार वर्मा। तो सिद्ध सामंत काल, अच्छा वीर गाथा काल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, तो इसमें से रामचंद्र शुक्ल जी को तो आप हटा दीजिए। सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा आदिकाल को। अगला प्रश्न है सिद्धों का प्रथम कवि। प्रश्न नंबर 14 है आपका कि सिद्धों के प्रथम कवि किसे कहा जाता है? तो सिद्धों के प्रथम कवि किसे कहा जाता है? ये रहे आपके सामने, ऑप्शन नंबर 1 सरपा, ऑप्शन नंबर 2 कबीर, ऑप्शन नंबर 3 देवसेन और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी के जो प्रथम सिद्धों के जो प्रथम कवि सिद्धों के जो प्रथम कवि हैं वो कौन से हैं? सिद्धों के प्रथम कवि हैं सरपा। कौन है? सरहपा। सिद्धों के प्रथम कवि कौन है? सरहपा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15 देखिए। प्रश्न नंबर 15 है अपभ्रंश है ये, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है ये, अपभ्रंश है, अपभ्रंश गलत लिखा गया है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन IMP हर एक एग्ज़ाम में पूछने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है पुष्यदंत, ऑप्शन नंबर बी है स्वयंभू, ऑप्शन नंबर सी है राजा शिव प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी है राजा मुंज। तो आपके प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी स्वयंभू। ऑप्शन नंबर बी स्वयंभू इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। प्रश्न नंबर आपका 16 जो कि आपके सामने है, परमचर्यों किसकी रचना है? परमचर्यों किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए है पुष्यदंत, ऑप्शन नंबर बी है स्वयंभू, ऑप्शन नंबर सी राजा शिव प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी राजा मुंज। तो आपका परमचर्यों जो रचना है वो रचना है किसकी है? स्वयंभू की है। किसकी है? स्वयंभू की है। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका
राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17 देखिए ज़रा। प्रश्न नंबर जो 17 है वो है खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले कवि। खड़ी बोली में जो हिंदी है के जो खड़ी बोली के जो रचना खड़ी बोली की भाषा में रचना करने वाले कवि जो हैं वो कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए हैं अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी हैं तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी हैं बिहारी, ऑप्शन नंबर डी हैं इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो अमीर खुसरो जी जो हैं इन्होंने खड़ी बोली में लिखा, ये पहेलियाँ लिखी इन्होंने, पहेलियाँ, मुकरियाँ ये सब जो लिखी गई हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये लिखी गई हैं आपके अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई हैं। खड़ी बोली का जो प्रथम रचना है वो किसने लिखी गई हैं? अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई हैं। प्रश्न नंबर 18वां है आपके सामने, रासो साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? रासो जो साहित्य हैं, रासो साहित्य रासो साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली में, अवधी में, डिंगल पिंगल, ब्रजभाषा। तो जो रासो साहित्य जो लिखा गया है वो लिखा गया है डिंगल और पिंगल भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? डिंगल और पिंगल भाषा में। मैं आपको बता दूं कि डिंगल पिंगल भाषा क्या होती है, डिंगल पिंगल भाषा क्या होती है, ये मैं आपको बताता हूँ कि डिंगल जो भाषा जो होती हैं आपकी, डिंगल भाषा जो होती हैं आपकी और पिंगल भाषा में आपका डिंगल भाषा जो होती है राजस्थानी भाषा से, राजस्थानी भाषा का मिश्रण है, और पिंगल भाषा जो होती है ब्रज भाषा का इसमें मिश्रण किया गया है। किसका मिश्रण किया गया है? ब्रज भाषा का इसमें मिश्रण किया गया है। और डिंगल भाषा जो होती है बोलने में कर्कश लगती हैं, थोड़ी सी क्रूर होती हैं, और पिंगल भाषा जो है ये थोड़ी सद्भावनापूर्वक भाषा होती है। इस भाषा में मिठास होती है, पिंगल भाषा में मिठास होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19वां प्रश्न देखिए ज़रा। 19वां जो प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता। 19वां जो प्रश्न है वो आपके सामने, पृथ्वीराज रासो के रचयिता। तो पृथ्वीराज रासो जो हैं इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रप्रदाय, ऑप्शन नंबर 2 बी बिसलदेव, ऑप्शन नंबर सी जगनिक, ऑप्शन नंबर डी नरपति नाल। नाल नहीं है, नाल है वो, नाल। तो आपका पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? आपके हैं चंद्रप्रदाय। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 20वां है आपका, प्रश्न नंबर 20 लास्ट प्रश्न है, लेक्चर का लास्ट प्रश्न है। आप लोगों से एक ही निवेदन है मेरा कि लाइक कमेंट्स सब्सक्राइब करें, और मैं और भी बहुत अच्छे वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो में थोड़ा बहुत आपको गलती लगती है, आप अगर अपना सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे बिना बेझिझक होकर आप कमेंट्स में आपके सुझाव लिखें। मैं उसके ऊपर फोकस करने का कष्ट करूँगा, मैं उसके ऊपर ध्यान देने का कष्ट करूँगा, और मैं और भी अच्छे वीडियो लाकर और भी बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, परमाल रासो के रचयिता कौन है? परमाल रासो के रचयिता ऑप्शन नंबर ए जगनिक, ऑप्शन नंबर बी बिसलदेव, ऑप्शन नंबर सी चंद्रप्रदाय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका परमाल जो रासो है उसके जो रचयिता हैं वो हैं आपके जगनिक हैं। कौन है? जगनिक। मैं साहित्य से रिलेटेड और भी आपको एक लेक्चर ऐसा डिटेल पढ़ाना चाहूँगा जिसमें से हर एक एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आता है। उस लेक्चर में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। बस मेरा आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कमेंट्स आप लोग अपना प्यार बनाते रहें। मैं और भी बहुत अच्छा आपके सामने प्रस्तुत अच्छे वीडियो, अच्छे MCQs एंड मैं कोशिश करूँगा डिटेल वीडियो भी डालने का कोशिश करूँगा।
अभी इसी के साथ हम लोग लेते हैं विदा। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर 20 प्रश्न के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।